आज का हमारा टॉपिक है इनइक्वालिटीज़, असमानताएं। अभी तक ये टॉपिक बैंकिंग और आरआरबी वगैरह के एग्ज़ाम में पूछा जाता था, लेकिन इस बार एमपी पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा गया है। जो बच्चे फर्स्ट में एग्ज़ाम देकर आए होंगे वो कर नहीं पाए होंगे, क्योंकि बच्चे इस टॉपिक को पढ़ते नहीं थे, क्योंकि ये बैंकिंग का टॉपिक था। तो इसको मैं आपको बिल्कुल ईजी तरीके से समझाऊंगा, बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगा, और जितने भी इसके टाइप बनते हैं पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे बिल्कुल आसानी से। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमें मोटिवेट करते रहिए। देखिए, इसके बारे में हम समझते हैं। इसमें पहले आपको मिलते हैं स्टेटमेंट्स कथन जो रहते हैं वो एबीसीडी के फॉर्म में रहते हैं, या एम जो भी एबीसीडी के फॉर्म में रहते हैं हमारे। और उसमें फिर रहते हैं निष्कर्ष, जिसको हम बोलते हैं कंक्लूजन्स। स्टेटमेंट रहेगा आपके पास और कंक्लूजन रहेंगे। फिर आपके पास ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन हमारे इस प्रकार से रहेंगे। पहला ऑप्शन रहेगा यदि केवल एक अनुसरण करता है, इफ़ ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। अगर मतलब पहला सही है, उसका मतलब ये है कि पहला अनुसरण करता है, तो हमको 5 ऑप्शन में तो हमको पहला ये लगाना है। फिर दूसरा ऑप्शन होता है यदि केवल दूसरा अनुसरण करता है, इफ़ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। फिर तीसरा ऑप्शन हमारा इसमें बनेगा यदि या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, इफ़ आइदर कंक्लूजन वन और सेकंड फॉलोज। ये वाला टॉप सबसे इम्पोर्टेंट है, या वाला है ना, इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। फिर फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा, फोर्थ ऑप्शन बनेगा यदि ना तो एक ना तो दो अनुसरण करता है, इफ़ नाइदर कंक्लूजन वन और नॉर सेकंड फॉलोज। फिर लास्ट ऑप्शन हमारा बनता है यदि एक और तो दोनों अनुसरण करते हैं। अगर दोनों सही हैं तो दोनों अनुसरण करते हैं, इफ़ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। अब देखिए, कुछ नहीं करना है आपको। आपको पढ़ना आता है नहीं आता है कि इसको हम, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, आपको पढ़ना आता है या ना आता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो मैंने यहाँ पर टेबल बनाई है, इस टेबल का आप सीक्वेंस ध्यान रखें। इसका मतलब होता है बड़ा है, इसका मतलब होता है बड़ा या बराबर है, और इसका मतलब होता है बराबर इक्वल। इसका मतलब होता है छोटा है, इसका मतलब होता है छोटा या बराबर है, उसका मतलब होता है बराबर। आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। आपको पढ़ना आता है ना आता है कोई दिक्कत नहीं है। आप बस सीक्वेंस में ये याद रखना है आपको। जैसे मान लीजिए आपको आपके स्टेटमेंट में ये दो सिंबल यूज़ हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड, ये दो सिंबल यूज़ हुए हैं, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपके निष्कर्ष में, कंक्लूजन में ये वाला ऑप्शन होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि इन दो में से जो ऊपर आ रहा है वो आपकी निष्कर्ष में होना चाहिए। जैसे मान लो रास्ते में आपके दो ये सिंबल आए हैं, तो इनमें आंसर ऊपर ये होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके रास्ते में ये और ये सिंबल आए, तो इनमें ऊपर क्या होना चाहिए, ये वाला। आगे पीछे लिखे हों उससे कोई इफेक्ट ना पड़ेगा, बस आपको ध्यान रखना है कि करेक्ट ये माना जाएगा। अगर आपके निष्कर्ष में ये है तो ये सही नहीं माना जाएगा, ये है तो ये भी सही नहीं माना जाएगा, है ना। अगर मान लो आपके निष्कर्ष में तीनों आ जाते हैं, ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है इक्वल वाला, तो इन तीनों में ऊपर कौन सा साइन है हमारे पास, ये वाला, तो हमारे निष्कर्ष में ये वाला साइन होना चाहिए। इस साइड भी सही है। अगर ये दोनों सिंबल आते हैं तो इनमें ऊपर ये है तो ये वाला आंसर रहेगा, ये दोनों आते हैं तो इनमें ये रहेगा, पहला और लास्ट वाला आता है तो ये रहेगा, तीनों आ जाते हैं तो ये रहेगा। लेकिन बाय चांस अगर एक सिंबल इधर का और एक सिंबल इधर का आ जाएगा, मान लीजिए ये फर्स्ट टेबल है हमारी, ये सेकंड टेबल है, इन दोनों में से अगर एक एक साइन अपोजिट के यूज़ हो जाएंगे तो इसका मतलब होता है, इसको बोला जाता है ब्लॉक। और इस ब्लॉक कंडीशन में कभी भी आंसर सही नहीं होता है। तो हम क्या आंसर लगाएंगे, ये वाला, ना तो एक और ना तो दोनों अनुसरण करते हैं, है ना। आपके निष्कर्ष 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं। तो मैं आपको कुछ ज़्यादा ऑप्शन लेके समझाऊंगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। पहले कुछ वीडियो में मैं कम क्वेश्चन लूँगा, फिर अगले वीडियो में मैं कुछ ज़्यादा क्वेश्चन लेके आपको समझाऊंगा और प्रैक्टिस करवाऊँगा। सभी लोग इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें। एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। देखिए, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका स्टेटमेंट है जिसको हम बोलते हैं कथन। स्टेटमेंट दिया है, आपको पढ़ना नहीं आ रहा है क्या लिखा है उससे आप टेंशन ना लें। आप तो बस ये ध्यान रखें आपको एबीसीडी पढ़ना आना चाहिए, आ रही है। ये हमारा स्टेटमेंट है कथन, ये हमारे निष्कर्ष हैं कंक्लूजन, है ना। एग्जाम में मैक्सिमम 2 या 3 आएंगे, मैंने कुछ ज़्यादा लिख दिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए, कुछ नहीं करना है, आपको निष्कर्ष पढ़ना है। आपका निष्कर्ष क्या बोल रहा है, आपको जाना है पी से आर तक। तो अब आपको पी से आर का रास्ता स्टेटमेंट में ढूंढना है। तो पी से आर कैसे जाएंगे हम, पी से क्यू जाएंगे, क्यू से आर जाएंगे। तो देखिए, पी से आर जाने में हमारे पास 2 सिंबल यूज़ हुए, ये और ये। यहाँ पे इसको लिख लेते हैं हम, ये सिंबल आया और ये आया। अब मैंने आपको बताया था टेबल में कि इन दोनों में ये वाला साइन
टेबल हमने बनाई थी, ये हमारी टेबल थी, ठीक है, ये हमारी टेबल थी। अब मैंने आपको बताया था जैसे ये दो सिंबल आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में ऊपर ये आता है टेबल में, तो निष्कर्ष में ये होना चाहिए था, है क्या, बराबर का आ रहा है, मतलब ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। अब हमें जाना है Q से S। अब Q से S कैसे जाएंगे हम, Q से R जाएंगे, R से S जाएंगे। अब Q से S जाने में एक सिंबल ये आया और एक ये आया, ये आगे पीछे आए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब देखिए इन दोनों में ऊपर ये आता है, देखिए ये, और इन दोनों में ऊपर क्या लिखा है, ये लिखा है, मतलब निष्कर्ष में ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर निष्कर्ष में ये वाला सिंबल नहीं है, मतलब ये क्रॉस हो गया। अब देखिए P से Q जाना है, तो P से Q में आप यहाँ से यहाँ तक ही गए, ये P से Q गए, तो ये वाला सिंबल अकेला आया, और यही सिंबल इसमें भी दे रखा है, मतलब ये वाला हमारा सही हो गया। P से S जाना है, तो P से S कैसे जाएंगे, P से Q, Q से R, R से S। P से S जाने में रास्ते में ये सिंबल आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये तीन सिंबल आए। अब इन तीनों में देखिए ये आया है, ये आया, ये आया, इन तीनों में टेबल में सबसे ऊपर ये होता है, तो निष्कर्ष में भी यही वाला होना चाहिए, तो निष्कर्ष में यही वाला दे रखा है, मतलब ये हमारा राइट हो जाएगा। अब P से R जाना है, तो हम P से R कैसे जाएंगे, P से Q, Q से R। P से R जाने में रास्ते में ये दो सिंबल आए हैं, और इन दोनों में ऊपर ये वाला होता है, ये है हमारे पास, मतलब ये भी राइट हो गया। ये देखिए इन दोनों में ऊपर जो होता है टेबल में, वो ध्यान रखना, आपको जो टेबल बताई थी मैंने उस टेबल में। अब Q से S जाना है, अब Q से S के लिए Q से R जाएंगे, R से S जाएंगे, आपके रास्ते में ये दो सिंबल आए, तो इन दोनों में ऊपर ये होता है, ये वाला होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर नहीं है, मतलब ये रॉन्ग हो गया। जो हमारे सही हुए हम उनको बोल देंगे फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, A से C, A से C कैसे जाएंगे, A से B, B से C, रास्ते में कि ये सिंबल आया और ये आया। अब देखिए ये वाला आ रहा है और ये वाला आ रहा है, इन दोनों में ऊपर ये वाला होता है, ये वाला ऊपर होता है, लेकिन निष्कर्ष में ये वाला नहीं है, इसलिए हम इसको बोलेंगे क्रॉस, मतलब अनुसरण नहीं करता है। B से D जाएंगे, तो B से C, C से D, एक ये वाला सिंबल आया रास्ते में और ये सिंबल आया, इन दोनों में ऊपर ये वाला होता है, ये देखिए ये वाला और ये वाला, ये वाला है ये और ये वाला है ना, इन दोनों में ये ऊपर लिखा है ये वाला, और निष्कर्ष में भी यही है, मतलब ये हमारा सही हो गया। अब A से D जाएंगे, A से D, तो A से D जाने के लिए हम क्या करेंगे, A से B, B से C, C से D गए, तो रास्ते में हमारा ये सिंबल आया, इक्वल का आया और ये आया। अब इन तीनों में ऊपर ये होता है और यहाँ पर ये है, ये देखिए आपको पढ़ना नहीं आ रहा, पढ़ना भी नहीं, छोटा लिखा है बड़ा लिखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको, इन तीनों में ऊपर ये आता है और ये हमारे पास था। अब देखिए A से D जाना है, A से D जाऊंगा मैं तो वापस ऐसे जाऊंगा, ये वाला सिंबल आएगा रास्ते में, ये आएगा और ये आएगा, लेकिन ये वाला करेक्ट माना जाएगा, लेकिन ये इसका अपोजिट साइन आ रहा है, इसका मतलब ये क्रॉस हो रहा है, अपोजिट है ना, इसका मतलब ये नहीं कि ये एग्जैक्ट है, अपोजिट साइन है इसका, इसको हम यहाँ बोल रहे हैं A बड़ा है, लेकिन यहाँ पे ये छोटा आ रहा है। अब नेक्स्ट देखिए B से D, B से D जाएंगे कैसे, B से C, C से D जाएंगे, B से C, C से D, तो रास्ते में ये दो सिंबल आए हमारे पास, और इन दोनों में ऊपर ये वाला होता है, मतलब ये सही हो गया। A से D जाएंगे, तो A से D जाने में A से B, B से C, C से D, तीन सिंबल आएंगे रास्ते में कि ये वाला आएगा, ये आएगा, ये आएगा, और इन तीनों में ऊपर ये होता है क्या, यहाँ पर ये दे रखा है, होना ये चाहिए था, ये अगर ये होता तो हम राइट मान लेते हैं। जैसे मान लो अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता तो हम इसको बोल देते ये राइट है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 या 3 स्टेटमेंट ही दूंगा ताकि आप समझ पाएँ कि क्या आंसर बनता है। देखिए कहाँ जाना है, P से S, P से S स्टेटमेंट में P से S कैसे जाओगे, P से R, R से S, पहुँच गए, P से R, R से S, ये R की लिंक है, R से ख़त्म हो रहा है तो R से ही चालू होना है। B से S, रास्ते में हमारे पास ये दो सिंबल आ रहे हैं, मतलब टेबल में हमारी ये टेबल देखिए आप, है ना, तो इन दोनों इसमें और इसमें ऊपर कौन है टेबल में, ये है, मतलब ये हमारा एग्जैक्ट आ गया। T से R जाएंगे, अब देखो T से R आने में हम पीछे से पढ़ेंगे इसको, यहाँ गलती होती है, पीछे से पढ़ना है तो आपको सिंबल को चेंज कर देना है, पीछे से पढ़ेंगे तो T से S जाएंगे, S से R आएंगे, तो देखिए ये सिंबल ऐसा था, जब पीछे से पढ़ेंगे तो ये पलट जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। अब बहुत सारों को कन्फ्यूजन रहता है कि यहाँ पे अगर इक्वल और ऐसा आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिंबल आगे पीछे हो आपको उसका कोई टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए इन दोनों सिंबल में ऊपर ये होता है ना, T से
आर आए हैं, पीछे से आए हैं, इसलिए इसको मैंने पलट दिया है। आपको पढ़ना नहीं है क्या लिखा है, वरना बहुत कन्फ्यूज़न रहेगा। ये सिंबल आ रहा है, मतलब ये भी सही हो गया। तो हम कौन सा ऑप्शन लगा देंगे इसमें, दोनों अनुसरण करते हैं। अगला देखिए एस से टी। अब देखो इसमें एस से टी आना है तो कैसे आएंगे, एस से आर आएंगे, आर से टी आएंगे। हम इसमें पीछे से आए हैं तो मैं इसको फिर पलट दूंगा। पीछे से आने पे सिंबल को पलटना है, जैसा है उसका अपोजिट लिख देना है। ये इसको पलट दिया और यहाँ पे इक्वल, तो इक्वल ही रहेगा। इन दोनों में टेबल में ऊपर ये आता है, ये है मेरे पास, मतलब मैं बोलूँगा कि ये फॉलो करता है। अब टी से एम जाना है तो टी से एम में पीछे से आऊँगा, टी से एन, एन से एम। इसको मैं फिर पलट देता हूँ साइन। ये दोनों सिंबल मैंने पलट दिए, पीछे से पढ़ा इसलिए सिंबल पलट रहा हूँ, आगे से नहीं पलटना है। इन दोनों में ऊपर ये वाला साइन आता है, निष्कर्ष में ये है, मतलब ये भी अनुसरण करता है। अब आर से एन, आर से टी, टी से एन, ये पीछे से आए हो, इसको फिर पलट देंगे और इन दोनों में ऊपर ये आता है और ये सिंबल है, मतलब तीनों अनुसरण करते हैं। अब अगला देखिए ए से सी। ए से सी कैसे जाना है, ए से बी, बी से सी। एक बार ये सिंबल आ गया और एक बार सिंबल आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, ये वाला सिंबल आ गया और ये वाला आ गया ना। तो ये अपोजिट टेबल के सिंबल आ गए, फर्स्ट और सेकंड के। तो हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक। एग्जाम में कोई वर्ड ब्लॉक नहीं होता है, लेकिन इसको समझना है ब्लॉक क्या होता है जब अपोजिट सिंबल आ जाते हैं। एक इस टेबल का आया और एक इस टेबल का आया, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्लॉक। इसका यूज़ आपको आगे होगा जब यह वाली कंडीशन निकालेंगे। तो जब ब्लॉक हो जाएगा तो ये सही नहीं होगा। फिर ए से सी जाएंगे तो वापस ये दोनों सिंबल आएंगे, फिर हम बोलेंगे इसको ब्लॉक, मतलब ये भी गलत है। अगला देखते हैं, एम से एस जाना है तो एम से एन जाएंगे, एन से एस जाएंगे, एम से एस। देखिए ये सिंबल आ गया और ये आ गया, एम से एन गया था, एन से एस गए थे, फिर अपोजिट सिंबल आ गए, एक इस टेबल का, एक इस टेबल का। तो इसको भी हम बोलेंगे ब्लॉक, मतलब गलत। एम से यू जाना है, एम से यू वापस हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, एम से एन, एन से एस, एस से टी, टी से यू। मतलब हमारे पास एक बार ये सिंबल आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, अपोजिट सिंबल आ रहे हैं हमारे पास, मतलब हम भी इसको भी क्या बोलेंगे, ब्लॉक। और ब्लॉक मतलब ये भी गलत। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें इस प्रकार से दिया गया है ना। ये कॉमा जो लगा देते हैं इसका मतलब होता है कि इसमें आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। प्रोसेस सेम है। अब ध्यान रखिएगा आपको ए से सी जाना है, तो ए से चालू करना है और सी पे ख़त्म करना है। तो देखिए अब इसमें डायरेक्ट बने हुए नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले ए से बी जाएंगे, ए से बी गए, और बी से यहाँ पे ख़त्म हुआ तो अगला बी से चालू होगा, तो ये बी से चालू हो रहा है, बी से सी। मतलब ये 2 सिंबल आए हमारे रास्ते में, और इनमें ऊपर ये होता है टेबल में, ये टेबल और बना देते हैं हम। देखिए ये वाला आ रहा है और ये वाला आ रहा है, इनमें ऊपर टेबल में ये लिखा है और हमारे पास भी ये आ रहा है, मतलब ये राइट है। फिर बी से डी जाना है, तो बी से डी, बी से चालू करना है और डी पे ख़त्म करना है। तो बी से डी कैसे जाएंगे, देखो बी से सी जाएंगे और सी से डी जाएंगे। ये बी से सी से वापस चालू होगा तो सी से डी। ये 2 सिंबल आए और इनमें ऊपर ये होता है, ये है हमारे पास, मतलब ये भी राइट है। मतलब हम क्या बोलेंगे इसमें, ऑप्शन दोनों अनुसरण करते हैं, बहुत फॉलो। अब नेक्स्ट देखिए एम से आर। एम से आर, एम से आर कैसे जाओगे आप, देखो एम से एन गए, एन से आर पीछे से आ रहे हैं, तो पीछे से पढ़ने पे सिंबल पलट जाता है, तो ये पलट जाएगा। दोनों सेम सिंबल आ गए तो ये वाला सिंबल होना चाहिए यहाँ पर, यही है, मतलब राइट हो गया। अब जाना है एन से एस, तो देखो एन से एस कैसे जाएंगे, एन से आर, पीछे से पलट आए हैं, पलट दिया। एन से आर, ये आर से ख़त्म हुआ तो अगला आर से चालू होगा, आर से एस, ये आ गया। इन दोनों में ऊपर ये सिंबल होता है और ये सिंबल यहाँ पर भी है, ये भी राइट हो गया। अब देखिए इसमें कहाँ जाना है, पी से टी। पी से टी कैसे जाएंगे हम, पी से क्यू, ये क्यू से ख़त्म हुआ है, क्यू से चालू हुआ, क्यू से टी, पी से क्यू, क्यू से टी। ये 2 सिंबल रास्ते में आ रहे हैं और टेबल में इन दोनों में ऊपर ये वाला होता है, ये है, मतलब ये राइट हो गया। अगला देखते हैं पी से एम। पी से एम का रास्ता देखिए, पी से क्यू जाएंगे, क्यू से एम पीछे से आएंगे, पी से क्यू सीधे गए तो ये सिंबल आया, क्यू से एम पीछे से आए तो पलट गया। और इन दोनों में टेबल में ऊपर ये वाला होता है, ये है हमारे पास, मतलब राइट हो गया। आर से टी, आर से टी कैसे आएंगे, आर से क्यू, ये पीछे से आए इसलिए हम इसको पलट देंगे, ठीक है। आर से क्यू और फिर क्यू से टी सीधे गए, इन दोनों सिंबल में ऊपर ये होता है, लेकिन यहाँ पे इसका अपोजिट साइन दिया गया है, इसलिए ये रॉन्ग। इसको एक बार और देखिए, आर से टी, आर से क्यू हम पीछे से आए, मतलब हमने ये सिंबल को पलट दिया। आर से क्यू, क्यू से टी हम सीधे जा रहे हैं, इन दोनों में ऊपर ये होता है,
लेकिन यहाँ पर इसका अपोजिट साइन है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। अब नेक्स्ट देखिए एम से आर, एम से आर कैसे जाएंगे, एम से एन, एन से आर पीछे से आएंगे, एम से एन आगे से गए और इसको पीछे से आए तो ये सिंबल पलट देंगे। इन दोनों में सेम है और ये वाला सिंबल है, मतलब राइट हो गया। एम से एस, तो एम से एस कैसे जाएंगे, एम से एन चले जाते हैं और एन से एस चले जाते हैं, ये एस है ना, एम से एन, एस से एस आगे गए हैं, दोनों सिंबल सेम है और ये सिंबल यहाँ पर भी है, मतलब राइट हो गया। अगला पी से यू जाना है, तो पी से यू जाने के लिए क्या करोगे, पहले पी से एन आओगे, पीछे से आए हो तो इसको पलट दिया, पी से एन, अगला एन से यू, ये रहा एन से यू, ये हो गया। अब इन दोनों सिंबल में ऊपर ये वाला आता है और ये है हमारे पास, मतलब राइट हो गया। अभी कुछ क्वेश्चनों के प्रैक्टिस में आपको और करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद मैं आपको या वाली कंडीशन बताऊंगा। या वाली कंडीशन आपको कब यूज़ करनी है, वो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।